नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियां। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि भारत में कौन कौन सी नदियों का उद्गम स्थल कहाँ पे है और ये कहाँ पे जाकर के मिल जाती है। ठीक है, तो बात करें कि भारत की नदियाँ, तो भारत की नदियों को देखिए दो भागों में बांटा गया। पहला हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ और दूसरा होता है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों को तीन भागों में बांटा गया। पहला पहला जो है आपका सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र कौन सा? सिंधु नदी तंत्र। दूसरा है आपका गंगा नदी तंत्र और तीसरा है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक, तो हिमालय से निकलने वाली नदियों को तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सबसे पहले चीज कि भारत में नदियों को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। पहला हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। तो हम लोग को पहले पढ़ना है हिमालय से निकलने वाली नदियां। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों को भी देख रहे हैं कि तीन भागों में बांटा गया। पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा? तो सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र। तो बात करते हैं सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी ये आखिर इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल हमारे यहाँ पे देख रहे हैं तिब्बत में एक मानसरोवर झील है। यहाँ पे देखिए तिब्बत में मानसरोवर झील है जहाँ से ये सिंधु नदी निकलती है। और ये सिंधु नदी निकलते हुए सीधा जम्मू कश्मीर होते हुए ये कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान होते हुए सीधा यहाँ पे देखिए अरब सागर में ये मिल जाती है। ठीक है, सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील से निकलते हुए कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान, सीधा जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान। तो ये जो सिंधु नदी है तो हमारे भारत के एकमात्र राज्य कहाँ? जम्मू कश्मीर से होकर ही जाता है, बाकी इसके अलावा किसी राज्य से नहीं होकर जाता है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि बताइए ये जो सिंधु नदी है हमारे ये जो जम्मू कश्मीर राज्य है वहाँ से जम्मू कश्मीर राज्य में किस जिले से होकर जाती है? तो मात्र एक जिला, वो है लेह। यहाँ पे लिखा हूँ मैंने, यहाँ पे देखिए कौन सा जिला? तो लेह से होकर जाता है। और ये सिंधु नदी सीधा कहाँ चली जाती है? अरब सागर में। अब बात करते हैं सिंधु नदी सिंधु नदी तंत्र पढ़ रहे हैं तो सिंधु नदियों की कुछ सहायक नदियां होती हैं। सिंधु नदी की कुछ सहायक नदी होती है, आखिर वो कौन कौन सी है? क्वेश्चन पूछता है कि बताइए सिंधु नदी का सहायक नदी कौन है? तो सिंधु नदी की जो सहायक नदी है वो है आपका झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इतनी सारी नदियां जो है वो क्या है? सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये झेलम नदी है, यहाँ से निकल रही है जम्मू कश्मीर से। ये झेलम नदी जम्मू, ये झेलम से निकल रही है, झेलम नदी निकल रही है। और कहाँ पे? यहाँ से चिनाब नदी निकल रहा है। और यहाँ देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के 12 लचक दला से कौन सी नदी? रावी नदी निकल रही है। हिमाचल प्रदेश से ब्यास नदी भी निकल रहा है। जबकि सतलज की बात करें तो ये मानसरोवर झील के झील निकट है, एक निकट झील है जिसे हम कहते हैं राकस ताल झील। राकस ताल झील, ये सतलज नदी यहीं से निकलती है। और ये सतलज नदी निकल के हिमाचल प्रदेश होते हुए, पंजाब राज्य होते हुए, ठीक है, पंजाब राज्य होते हुए कहाँ मिल जाती है? सीधा आपका चिनाब नदी में। तो क्वेश्चन आपका बनता है कि बताइए सिंधु नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है? तो कौन कौन सा है? झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता है कि बताइए सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है आपका चिनाब नदी। सबसे लंबी नदी कौन सी है? सहायक नदी चिनाब नदी। आप देख सकते हैं चिनाब नदी यहाँ से निकल रही है और निकलते हुए ये सीधा कहाँ पे जाके मिल रहा है? सिंधु नदी में। बाकी सारी जो नदी है, बात करें झेलम नदी, तो ये झेलम नदी किसमें आके मिल रहा है? चिनाब में। यहाँ से ये रावी नदी, ये भी कहाँ आके मिल रहा है? चिनाब में। यहाँ से ये ब्यास नदी निकल के ये भी कहाँ जा रहा है? चिनाब में ही मिल रहा है। और ये सतलज नदी भी निकल के कहाँ चला गया? चिनाब में ही मिल गया। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हुई? चिनाब नदी हुई। अब बात करते हैं देखिए चिनाब नदी की। तो चिनाब नदी में देखिए जल का प्रवाह इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा इसमें जल है जिसके कारण इस चिनाब नदी पे सबसे ज्यादा परियोजना का निर्माण किया गया, सबसे ज्यादा बांध बनाया गया, सबसे ज्यादा परियोजना। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए चिनाब नदी पे कौन कौन सा परियोजना का निर्माण किया गया है? ठीक है, तो कौन कौन सा परियोजना होता है? तो पहला होता है आपका, यहाँ पे बता रहे हैं देखिए, सलाल परियोजना। पहला है सलाल परियोजना, दूसरा है बल्गीहार परियोजना, तीसरा है सतलज परियोजना और उसके बाद से दुल्हस्ती परियोजना। सलाल परियोजना, बल्गीहार परियोजना, सतलज परियोजना और दुल्हस्ती परियोजना, ये सारी की सारी परियोजनाएं किस पे है? तो चिनाब नदी पे है। यहाँ पे मैंने लिखा है देखिए, सलाल परियोजना, बल्गीहार परियोजना, सतलज परियोजना और दुल्हस्ती परियोजना, ये सभी की सभी किस नदी पे है? तो आपका चिनाब नदी पे है। इसके अलावा एक और आता है तुलबुल परियोजना। क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत ही फेमस है। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? तो झेलम नदी पे है।
आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कोई तुलबुल, बुलबुल ऐसे याद रखें, बुलबुल से किसी लड़की का नाम बुलबुल हो तो ऐसी लड़कियां बहुत ही ज़्यादा चंचल होती है, तो उनको झेलना बहुत ही मुश्किल होता है। यानी तुलबुल या बुलबुल को झेलना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। यानी झेलम नदी, झेलम नदी, तुलबुल परियोजना किस नदी पे, तो झेलम नदी पे। तो आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पे, तो झेलम नदी पे है। इसके अलावा आता है एक ये रावी नदी, ये रावी नदी की बात करते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए थीन बांध, थीन बांध, थीन बांध किस नदी पे है, तो रावी नदी पे। थीन बांध किस नदी पे है, तो रावी नदी में। इसके अलावा ब्यास नदी पे भी एक बांध बनाया गया है जिसे हम लोग कहते हैं पोंग बांध। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो व्यास वगैरह जो गाना गाते हैं तो वो जब गाना गाते हैं तो उनका मुंह पूरा फुला करके गाना गाते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, जब कोई मुंह फुला के बैठ जाता है तो कहते हैं कि पोंगा जैसा मुंह बना लिया, पोंगा यानी पोंग, पोंग बांध ब्यास नदी, ठीक है। ब्यास लोग मुंह फुला लेते हैं, तो पोंग बांध किस नदी पे, तो ब्यास नदी पे। इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सतलज नदी। तो सतलज नदी भी जब निकलती है तो ये हिमाचल प्रदेश होते हुए पंजाब में आता है, तो पंजाब में ही आता है। तो यहाँ पे एक बांध बनाया गया है जो भारत का सबसे बड़ा बांध है। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो भाखड़ा नांगल बांध है। कौन सा, भाखड़ा नांगल बांध, जिसे ही हम गोविंद सागर के नाम से भी जानते हैं। और ये जो बांध है किस नदी पे बनाया गया है, तो सतलज नदी पे बनाया गया है, जो कहाँ से निकलता है, तो राकसताल झील से, ठीक है। तो सतलज नदी। क्वेश्चन फिर से हम बता रहे हैं कि बताइए सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी, तो चिनाब नदी। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब नदी। इसके अलावा सिंधु की कौन कौन सी सहायक नदी है, तो झेलम नदी है, चिनाब नदी है, ब्यास नदी है, रावी नदी है और सतलज नदी है, ठीक है। चिनाब नदी पे कौन कौन सी परियोजना है, तो सलाल परियोजना, बल्गिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और सतलज परियोजना। सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, बल्गिहार परियोजना और सतलज परियोजना। थीन बांध किस नदी पे है, तो रावी नदी पे। पोंग बांध किस नदी पे, तो ब्यास नदी पे। उसके बाद से थीन बांध हो गया, रावी नदी। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है, तो सतलज नदी, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है, तो सतलज। किस राज्य में है, तो पंजाब राज्य में, ठीक है। यहाँ पे देखिए पंजाब राज्य में, यहीं पे है भाखड़ा नांगल बांध, कहाँ पे, पंजाब राज्य में। अब बात करते हैं सिंधु नदी से थोड़ा सा एक और चीज हम लोग पता जान लेते हैं कि सिंधु नदी के, ये सिंधु नदी जो है ना, इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच मतलब विवाद चल रहा था। तो सिंधु नदी विवाद के चलते ही इसे 1960 में, ठीक है, कब, 1960 में सिंधु समझौता हुआ, सिंधु जल समझौता। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक सिंधु जल समझौता हुआ, जिसे ही हम क्या कहते हैं, सिंधु जल समझौता के नाम से जानते हैं। इसमें यह कहा गया कि भारत जो है सिंधु नदी का केवल और केवल 20% ही जल प्रयोग कर सकता है। शेष जो 80% जल है वो कौन प्रयोग करेगा, वो पाकिस्तान प्रयोग करेगा, ठीक है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंधु नदी का ही है, ऊपर से देख रहे हैं सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब, सिंधु झेलम चिनाब, सिंधु झेलम चिनाब, सिंधु झेलम चिनाब, ठीक है। इसको देखिए, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सिंधु को झेलना उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं कि चिनाब का मतलब चिनिया बादाम, चीना बादाम जानते हैं ना, जिसको फोड़ते हैं तुरंत खा लेते हैं, आसान होता है तोड़ना फोड़ना, तुरंत लेके ऐसे खा लेते हैं फोड़ के। तो देखिए सिंधु को झेलना चिनिया बादाम जितना आसान नहीं है, ठीक है। कि राखी, क्योंकि जो चीना बादाम होता है उसको राख में भूजा जाता है, तो राखी से निकाले और चट से खा लिए, मुंह खोले, मुंह खोलना मतलब रावी। ब्यास, ये देखिए ब्यास का क्या होता है, मुंह खोल के गाना गाता है। तो उस तरह से याद रखेंगे, सिंधु को झेलना चिनिया बादाम जैसा नहीं है कि राखी से निकाले, मुंह खोले और सतलज सट से खा गए, सट से खा गए। इसका सीक्वेंस बस हम याद करवा रहे हैं और कुछ नहीं है। सिंधु नदी को झेलना चिनिया बादाम जितना आसान नहीं है कि राखी से निकाले, राखी का मतलब उसको भूंजा जाता है चिनिया बादाम को, ठीक है। राखी से निकाले और मुंह खोले, ब्यास, ब्यास क्या होता है, ब्यास जब गाना गाते हैं तो मुंह खोल के गाते हैं कि मुंह खोले और सतलज का मतलब सट से मतलब तुरंत खा गए, तुरंत खा गए। तो इसको ऐसे सीक्वेंस में याद रखेंगे। तो झेलम नदी, सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, ये 3 नदियां हैं जिसके जल का उपयोग भारत केवल और केवल 20% ही करता है, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी जो बचा रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी, तो इन नदियों के जल का इस्तेमाल भारत जो है वो 80% करता है और शेष जो 20% बचा वो केवल और केवल पाकिस्तान करता है, ठीक है दोस्तों। तो याद रहेगा, आगे चलते हैं। ये तो बता दिए किस नदी पे कौन कौन सा बांध है, आगे चलते हैं। तो ये मेरा हो गया सिंधु नदी तंत्र। अब बात करते हैं गंगा नदी। गंगा नदी के पहले देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलता कहाँ से, तो ये भी मानसरोवर झील से ही निकलता है। अब ये मानसरोवर झील से निकलते हुए ये सबसे पहले
हमारे भारत के किस राज्य में आता है, तो सबसे पहले हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। सबसे पूर्वी प्रदेश, सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? उत्तर अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र नदी आता है। इस ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो कहा जाता है। किस नदी के नाम से? तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। और जब यही ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही अरुणाचल प्रदेश के बाद जब ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है, तो वहां भी इसे दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। दिहांग, दिहांग यहाँ पे लिख रहा है, दिहांग, दिहांग कहा जाता है, ठीक है। जब ये आसाम में आते हुए, आसाम से होकर जब ये कहाँ बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, तो बांग्लादेश में जैसे ही ये ब्रह्मपुत्र नदी जाती है, तो बांग्लादेश में इसे कहा जाता है जमुना नदी। यमुना नहीं, जमुना, जमुना, ठीक है, यमुना अलग है, जमुना नदी से कहा जाता है। उसी तरह जब गंगा नदी भी जब इधर से आती है, तो गंगा जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो उसको पद्मा कहा जाता है। पद्मा, गंगा को पद्मा, जबकि ब्रह्मपुत्र को जमुना। और जब यही जमुना और पद्मा दोनों जब आपस में मिल जाती है, तो इनके द्वारा बनाए गए संयुक्त धारा को ही हम मेघना के नाम से जानते हैं। और जिसे कहाँ कहा जाता है? तो बांग्लादेश में ही, बांग्लादेश में ही पूछता है कि बताइए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की जो संयुक्त धारा होती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो मेघना के नाम से। और वो मेघना के नाम से ही, यहाँ पे मैंने लिख रहा हूँ मेघना, और वो मेघना के नाम से ही वो क्या होता है? बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पे बनाया गया है? सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो है किस पे बनाया गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे। जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, जो कहाँ पे है? असम में है, ठीक है। असम में माजुली द्वीप जो किस नदी पे बनाया गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे। क्वेश्चन याद रहेगा। आगे चलते हैं, अब आते हैं गंगा, ठीक है, गंगा नदी तंत्र। तो बात करते हैं गंगा नदी तंत्र। तो गंगा देखिए, गंगा निकलती है हमारे उत्तराखंड के गंगोत्री हिमानी से। कहाँ से? उत्तराखंड के, सॉरी यहाँ पे है गंगोत्री हिमानी से। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गंगोत्री हिमानी से। और ये उल्टा हो गया, एक सेकेंड, ये जमुना नदी, ठीक है, ये हमारी गंगा, ठीक, ये है गंगा, ये ऐसे गंगा जा रही है, ये गंगा, ठीक। ये देखिए उत्तराखंड से ये गंगोत्री, उत्तराखंड कहाँ से? गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है। और ये निकलते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए कहाँ पे चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। अब बात करें गंगा नदी जब निकलती है, तो उसके क्वेश्चन पूछता है कि बताइए गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है, ठीक है, उसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो गंगा नदी में जब आप देख रहे हैं, तो उत्तर से मतलब इधर से, उत्तर से कौन कौन सी नदियां आकर के मिलती है? तो ये है आपका, यहाँ से उत्तराखंड से ही निकलती है रामगंगा। कौन? रामगंगा, यहाँ पे लिख रहे हैं रामगंगा, ठीक है। रामगंगा एक नदी है जो कहाँ से, उत्तराखंड से निकलते हुए कहाँ पे मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। उसके अलावा एक और नदी है जो गोमती नदी, गोमती भी निकलती है। गोमती यहाँ से नहीं, यहाँ से निकलेगी, ठीक है, गोमती नदी निकलती है, और वो भी कहाँ? गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। उसके बाद एक और है सरजू नदी जो निकलती है, जो अपने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आकर, अयोध्या से फिर कहाँ चली जाती है? बिहार में चली जाती है। और अयोध्या में जैसे ही आता है, तो सरजू नदी को ही हम वहाँ पे घाघरा नदी कहते हैं। तो घाघरा नदी और सरजू नदी दोनों एक ही नदी है। जब वो नेपाल से निकलती है तो उसको सरजू कहा जाता है। जब वो हमारे उत्तर प्रदेश के जैसे इलाहाबाद, सॉरी, अयोध्या में आती है, तो उसको क्या कहा जाता है? सरजू, घाघरा नदी, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन पूछता है, बताइए अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरजू नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे, ठीक है, सरयू नदी। जैसे ही अयोध्या में आता है, तो इसे क्या कहा जाता है? घाघरा। और ये घाघरा जा करके बिहार में मिल जाती है, कहाँ पे? तो छपरा के निकट, ठीक है। घाघरा कहाँ पे मिल जाती है? छपरा के निकट, याद रहेगा, एक सेकंड, छपरा के निकट मिल जाती है। और ये गंगा के साथ क्या होती है? प्रवाहित होते हुए आगे चली जाती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब बात करते हैं कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? सहायक नदी तो हम पढ़े कि उत्तर से कौन कौन सी नदी आके मिल रही है, वो भी सहायक नदी है। तो उत्तर से कौन कौन? रामगंगा, गोमती, सरजू, ठीक है। और यहाँ पे एक और कोसी नदी है, सॉरी यहाँ पे भूल गए, ये कोसी नदी है। जो कोसी नदी भी कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है। और ये भी कहाँ? सीधे बिहार में आके चली जाती है। ये देखिए, ये जो कोसी नदी है, ये जब भी आती है, प्रत्येक साल ये जब आती है, तो अपने साथ इतना ना पानी लेकर के आता है कि प्रत्येक साल बिहार में जैसे ही ये प्रवेश करता है, तो बिहार पूरा मतलब बाढ़ से लबालब हो जाता है। मतलब
बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, जिसकी वजह से बिहार एक तरह से देखा जाए तो आंशिक रूप से क्या होता है, डूब जाता है, मतलब बाढ़ से बहुत ही ज्यादा तबाही हो जाता है। यही कारण है कि बिहार को मतलब कोसी नदी, इस कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है, सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है, सैड ऑफ बिहार कहा जाता है। ठीक है, किस नदी को, तो कोसी नदी को, क्योंकि ये जब भी आती है प्रत्येक साल क्या होता है, मतलब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बाढ़ आ जाता है, ये जब भी आता है अपना साथ बहुत ही ज्यादा पानी लेकर आता है, इसीलिए कोसी नदी को ही बिहार का शोक नदी कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि बताइए बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को, कोसी नदी को। ये कोसी नदी यहाँ से निकल रही है, मैंने बस ये तीर ऊपर करके यहाँ पे ऐसे जगह नहीं था तो यहाँ पे मैंने लिखा। ठीक है, ये कोसी नदी यहाँ से निकलती है और ये निकल के कहाँ चली जाती है, बिहार में। ठीक है, अब बात करते हैं कि गंगा नदी का जो बताइए सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी सहायक नदी देखिए यहाँ ये हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली नदी है, कौन सी, यमुना नदी। यमुना यहाँ पे मैंने लिखा है यमुना। ये यमुना नदी जो है आपका हिमाचल प्रदेश से निकल के ये कहाँ मिल जाती है, ये गंगा नदी में। तो क्वेश्चन आता है कि बताइए गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो वो यमुना नदी है। ठीक है, अब इस यमुना नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं जो दक्षिण से आकर के मिलती है। ठीक है, दक्षिण से आकर के ये यमुना में मिलती है। किस नदी में, यमुना में। तो कौन कौन सी नदियां हैं, तो आप देख लीजिए, यहाँ से मैंने लिखा है चंबल, बेतवा और केन। चंबल, बेतवा और केन, ये तीनों की तीनों नदियां किस राज्य से निकलती हैं, तो मध्य प्रदेश। ठीक है, चंबल, बेतवा और केन। चंबल, क्वेश्चन पूछता है कि बताइए यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो चंबल, क्योंकि ये सबसे लंबी है इन तीनों में। ठीक है, यमुना की, गंगा की सबसे लंबी सहायक यमुना, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। ठीक है, जबकि यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल, चंबल। ठीक है, उसके बाद बेतवा, फिर केन। ये तीन नदियां जो है ये कहाँ मिलती है, ये यमुना में मिलती है। अब क्वेश्चन आता है कि बताइए गंगा में दक्षिण से आकर के मिलने वाली कौन सी नदी है, तो वो एकमात्र नदी है सोन। कौन सी, सोन। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है कौन सी है, तो वो सोन नदी है। ठीक है, जो अमरकंटक से निकलती है, छत्तीसगढ़ के अमरकंटक से निकलती है और ये कहाँ मिल जाती है, ये आपके गंगा नदी में मिल जाती है, यही सोन नदी है। तो ये एकमात्र प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी है जो उत्तर की ओर बहने वाली नदी है, जो गंगा में उत्तर की ओर मतलब बहने वाली और गंगा में मिलने वाली एकमात्र ऐसी नदी कौन है, सोन नदी। ठीक है, उसके अलावा बात करें जब ये गंगा नदी आगे की तरफ जाती है तो यहाँ से देखिए जैसे ही ये पश्चिम बंगाल में मतलब जाती है तो पश्चिम बंगाल से इसका एक शाखा अलग हो जाता है, गंगा नदी का एक शाखा क्या होता है, अलग हो जाता है और यह जाके कहाँ मिल जाता है, बंगाल की खाड़ी में। और इस शाखा को ही हम हुगली के नाम से भी जाने देते हैं, हुगली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं यहाँ से देखिए सिक्किम, ये सिक्किम देखिए, तो सिक्किम से एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं महानदी। वो कहाँ, वो महानदी भी आके गंगा में मिल जाती है और वो कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में। और जैसे ही हमारी गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी जब आता है तो उसको जमुना के नाम से। और जब जमुना और पद्मा इन दोनों को जब संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है, तो मेघना के नाम से। और ये आगे मेघना के नाम से ही क्या होता है, बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, आगे इधर थोड़ा सा देख लें राजस्थान में, तो राजस्थान में एक अरावली पर्वत है जहाँ से एक लूनी नदी निकलती है। तो एक हमारे भारत की एकमात्र ऐसी नदी है, कौन सी, लूनी नदी, जो किसी भी समुद्र में विलीन नहीं होती बल्कि वो कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है। कच्छ का रण कहाँ है, तो वो आपका कहाँ है, आपका गुजरात में। ठीक है, वो गुजरात के कच्छ के रण में क्या होता है, जाके समाप्त हो जाती है, वो किसी भी समुद्र में नहीं मिलती है। इसके अलावा बात करें ये जो पहाड़ आपको दिख रहा है, ये सोन नदी, केन, बेतवा और चंबल, ये जो पहाड़ आपको दिख रहा है ये कौन सा पहाड़ है, तो इसको कहते हैं ये विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत, विंध्याचल पर्वत। ठीक है, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। ठीक है दोस्तों, तो हम एक बार और थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। बताइए सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो मानसरोवर झील। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो वो भी मानसरोवर झील। जबकि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो उत्तराखंड के गंगोत्री हिमालय। ठीक है, गंगोत्री हिमालय। अब बात करते हैं सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चिनाब नदी है। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब नदी। ठीक है, इसके अलावा और उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो झेलम नदी है, चिनाब नदी है, रावी नदी है, ब्यास नदी है और सतलज नदी है। ठीक है, बात करते हैं चिनाब नदी में कौन कौन सी परियोजना का निर्माण किया गया है, तो सलाल परियोजना, बलगिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और सतलज परियोजना। जबकि तुलबुल परियोजना किस नदी पे है, तो झेलम नदी पे। तुलबुल को झेलना सबके बस की बात नहीं है, तुलबुल को झेलना सबके बस की बात नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे। उसके बाद बात करें तो थीन बांध किस नदी पे है, तो रावी नदी पे। थीन बांध किस नदी पे, तो रावी नदी पे है। उसके अलावा पोंग बांध, पोंग
याद है पोंगबान। ब्यास लोग जब गाना गाते हैं तो मुंह फुला लेते हैं, ठीक है, तो हमको क्या कहते हैं, पोंगा जैसे मुंह फुला लिए। तो पोंगबान किस नदी पे, तो ब्यास नदी पे, पोंगबान ब्यास नदी पे। उसके अलावा भारत की सबसे बड़ा बांध कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा बांध तो भाखड़ा नांगल बांध, जिसे हम किससे नाम से, गोविंद सागर के नाम से भी जानते हैं, जो किस नदी पे, तो सतलज नदी पे। तो भारत का सबसे बड़ा बांध किस नदी पे बनाया गया है, तो सतलज नदी पे। किस राज्य में है, तो पंजाब में, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। उसके बाद बात करें गंगा नदी, तो गंगा के हिसाब से सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी तो चिनाब नदी, सॉरी चिनाब नहीं, ये चंबल नदी, चिनाब नहीं चंबल, ठीक है, चंबल। बताइए कि गंगा में प्रायद्वीपीय भारत से आकर मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, प्रायद्वीपीय भारत से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, तो वो कोसी नदी है, कोसी नहीं सॉरी सोन नदी है, जो गंगा में आकर के मिलती है, ठीक है, कौन सी, सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो छत्तीसगढ़ के अमरकंटक चोटी से निकलती है। जमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, चंबल। उसके अलावा बेतवा, उसके बाद केन। ये तीनों की तीनों नदियां किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की। यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो चंबल है, बेतवा है और केन है, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं कि गंगा में उत्तर से आकर के मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, तो रामगंगा है, गोमती है, सरजू है और कोसी है, ठीक है। कौन कौन सी, रामगंगा, गोमती, सरजू और कोसी। कोसी क्वेश्चन पूछता है, बताइए बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को ही कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष जब कोसी नदी जब आती है तो अपने साथ बाढ़ का पानी बहुत ही ज्यादा लेकर के आता है, जिसके कारण बिहार में बहुत ही ज्यादा पानी आ जाता है, जिसके कारण से बिहार को क्या कहा जाता है, बिहार के लिए ये कोसी नदी को शोक माना जाता है। कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है, या सौर ऑफ बिहार कहा जाता है, या सैड ऑफ बिहार भी कहा जाता है, ठीक है। बात करें थोड़ा सा आगे चलते हैं तो महानदी कहाँ से निकलती है, तो सिक्किम से निकलती है। ये भी कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में, गंगा से मिल करके आगे चली जाती है, ठीक है दोस्तों। तो आज रहने देते हैं यहीं तक, ठीक है। आगे प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों का हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए रहने देते हैं, धन्यवाद, गुड नाइट।